हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, जो टॉपिक का नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। इसके पहले बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा, ये विद्युत धारा का एक स्पेशल टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। इसके पहले हम लोग विद्युत धारा का 6 वीडियो पढ़ चुके हैं। ये 7वां वीडियो है। 7वां वीडियो में हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन किस तरह से होता है पूरा डिटेल में न्यूमेरिकल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो पूरा जरूर आप लोग देखिएगा। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो जो भी प्रतिरोध होता है उसको हम दो तरीके से कॉम्बिनेशन करते हैं, संयोजित करते हैं। पहला जो तरीका है वो श्रेणी क्रम संयोजन। पहला प्रतिरोध का संयोजन है वो श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा जो है वो समानांतर क्रम संयोजन। तो दोनों को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों के संयोजन में न्यूमेरिकल के साथ। दोनों पर हम लोग खूब सारा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, बनाएंगे, और वीडियो के अंत में यानी कि जब दोनों थ्योरी पढ़ लेंगे तो दोनों थ्योरी पढ़ने के बाद दोनों पर हम लोग आधारित न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे कि हमने बताया कि प्रतिरोधों को संयोजन दो तरीके से करते हैं, एक समानांतर क्रम संयोजन और दूसरा श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्रतिरोध लेते हैं। प्रतिरोध का जो जोड़ने का जो तरीका है आप देख सकते हैं कि सपोज दैट ये प्रतिरोध है, इस तरह से जो आकृति होता है वो प्रतिरोध का आकृति होता है। और मान लेते हैं एक और ये इस तरह से प्रतिरोध है, और फिर एक और हम इस तरह से प्रतिरोध हम कर लेते हैं। तो तीनों को जोड़ने का तरीका क्या होगा कि यदि हम इसका ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं और ये R3 मान लेते हैं, तो R1 प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है वो R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिए, और R2 प्रतिरोध के जो दूसरा सिरा है वो आपका R3 प्रतिरोध के हम पहले सिरे से जोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और लास्ट यानी कि जो पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और लास्ट वाले प्रतिरोध का अंतिम सिरा को हम किसी सेल से यानी कि विभव V से जोड़ देते हैं। तो ये एक हमारा संयोजन बन जाता है। इस संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कह देते हैं। तो हम इसका परिभाषा क्या कहेंगे, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उससे जो हमारा आगे वाला प्रतिरोध है इसके पहले सिरे से हम जोड़ देते हैं, और पहले प्रतिरोध का जो पहला सिरा है अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे से हम विद्युत विभव से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कह देते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में खासियत यह है कि इसमें जो विद्युत धारा होता है ये तीनों के लिए एक ही होता है, यानी कि तीनों के लिए विद्युत धारा I होता है, लेकिन इनका अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग विद्युत विभव होता है। जैसे हमारा R1 के लिए विद्युत विभव V1 होगा, R2 के लिए विद्युत विभव V2 होगा, और R3 के लिए विद्युत विभव V3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं प्रतिरोधों को अलग अलग विद्युत विभव होते हैं, लेकिन खासियत यह है कि जितने भी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं उनका विद्युत धारा सभी का एक ही होता है। तो हम बात करते हैं इस थ्योरी का, इस जो श्रेणी क्रम संयोजन है प्रतिरोधों का, हम लोग थ्योरी की बात करते हैं। तो मान लिया कि तीन प्रतिरोध, ध्यान से समझ लीजिए, मान लिया तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में
संयोजित हैं जिसमें विद्युत धारा I और विद्युत विभव V1, V2 तथा V3 है। तो लिख सकते हैं अतः कुल विद्युत विभव बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। और परंतु हम ओम के नियम से जानते हैं, ओम के नियम से आप पढ़े हैं V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 तथा V3 इज इक्वल टू IR3। ये हम लोग पढ़े हैं V इज इक्वल टू IR, लेकिन R1, R2, R3 प्रतिरोध है, तो इसके लिए जो V1 होगा वो IR1 के बराबर होगा, V2 जो होगा IR2 के बराबर होगा तथा V3 जो होगा वो IR3 के बराबर हो जाएगा। अतः समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1, V2, V3 का वैल्यू पुट करते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, या फिर हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I तीनों में कॉमन है, लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको इक्वेशन हम 2 कर लेते हैं। अब चूंकि ये प्रतिरोध अगर हम जितने भी प्रतिरोध हो अगर हम जोड़ते हैं तो एक प्रतिरोध का काम करता है, उसे हम तुल्य प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो मान लिया कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, माना कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर एस का मतलब हुआ कि श्रेणी क्रम में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS तथा विद्युत धारा I हो, तब ओम के नियम से आप जानते हैं V इज इक्वल टू IRS। इसको इक्वेशन 3 करते हैं और जैसे आप देख सकते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 में V बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 है और V इज इक्वल टू IRS है। इसलिए समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं V के जगह पर IRS इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये I कट जाएगा, सो RS इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से ये हमारा एक इक्वेशन हो गया प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम का अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये 3 प्रतिरोध को हम जुड़े हैं, तो इस तरह से इनका तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। यदि मान लेते हैं N प्रतिरोध को जोड़ते हैं, ध्यान से आप समझिएगा, यदि N प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में यदि N प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाए तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस
R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn कर सकते हैं, या Rs इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n और Ri कर लेते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का। ये Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, यदि n प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो। अब इसमें जो स्पेशल बात है वो आपको बताना चाहेंगे कि जब हम लोग प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो इनका जो विद्युत धारा होता है सभी प्रतिरोधों के लिए समान होता है। दूसरा जो खासियत है कि जब हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो इनका जो विद्युत विभव होता है वो हर प्रतिरोध के लिए, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है। और तीसरा जो सबसे खास होता है कि इसमें से प्रतिरोध का मान जो दिया रहता है, इनमें से जो प्रतिरोध का मान दिया रहता है सबसे अधिक, इसका तुल्य प्रतिरोध उससे भी अधिक होता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि मान लेते हैं कि R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम और R3 इज इक्वल टू 4 ओम हो, तब इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा इनमें से जो दिए गए प्रतिरोध के अधिकतम मान होता है उस अधिकतम मान से भी अधिक होता है तुल्य प्रतिरोध। जैसे अगर इसका मान लिया कि 3 प्रतिरोध दिया हुआ है और तीनों प्रतिरोध का हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध, तो हम दिया है R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम और R3 इज इक्वल टू आपका दिया है 4 ओम। कह रहा है कि Rs इज इक्वल टू क्या होगा यदि 3 प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं जिसका मान जो है R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम और R3 इज इक्वल टू 4 ओम। यदि इन तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो इनका तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, Rs का मान पूछ रहा है। तो Rs इज इक्वल टू हम जानते हैं, चूंकि Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 ओम प्लस 3 प्लस 4, ये 4 3 7 2 9, इस तरह से 9 ओम आपका आंसर हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है। इस तरह से कोई भी ओम मीन्स कोई भी प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जो रहता है जोड़ते हैं तो उनको उनका तुल्य प्रतिरोध अगर ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूले से हम जोड़ करके फाइंड कर लेते हैं। तो ये था हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का। अब बात करते हैं समानांतर क्रम संयोजन का। ध्यान से समझिएगा, समानांतर क्रम संयोजन, जिस तरह से हम श्रेणी क्रम संयोजन किए हैं उसी तरह से हम समानांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे। बहुत ही आसान है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं। दोनों पर हम लोग न्यूमेरिकल बना लेंगे तो ये थ्योरी जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा समानांतर क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समानांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ चुके थे। प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन में हम लोग करते क्या हैं कि इसको आपको डायरेक्ट फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे मान लिया कि 3 प्रतिरोध है, इस तरह से प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध है इस तरह से है और एक प्रतिरोध है इस तरह से है। ध्यान से समझिएगा, ये 3 प्रतिरोध है। समानांतर का मतलब हुआ कि आमने सामने, समानांतर का मतलब हुआ कि आमने सामने प्रतिरोधों को जोड़ने को ही हम समानांतर क्रम संयोजन कह देते हैं। तो समानांतर क्रम संयोजन में मान लिया कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है और इसको हम लोग करते क्या हैं कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं उस सारे प्रतिरोध के जो पहले सिरा होता है
एक तरफ संयोजित करते हैं और दूसरे जो सिरा होता है उसको एक तरफ संयोजित कर लेते हैं, और इस प्रकार हम बैटरी से, इस प्रकार हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा संयोजन बन जाता है ये समानांतर क्रम संयोजन बन जाता है। इसमें खासियत यह है कि विद्युत विभव जो होता है ये तीनों के लिए बराबर होता है। विद्युत विभव जो होता है तीनों के लिए बराबर हो जाता है, लेकिन विद्युत धारा जो होता है तीनों के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं। तीनों प्रतिरोधों को हम समानांतर क्रम में जोड़े हैं, जिसका विद्युत धारा I1, I2, I3 है और विद्युत विभव भी है। तो यहाँ पर फिगर के बारे में लिखना पड़ता है। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समानांतर क्रम में इस प्रकार जोड़े गए हैं जिसका विद्युत धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 है और विभव भी है। अतः कुल विद्युत धारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, तीन प्रतिरोध है R1, R2, R3 और तीनों को हम इस प्रकार जोड़े हैं जिनका विद्युत धारा I1, I2, I3 है। ये आप तीनों प्रतिरोध को जो पहला सिरा है वो एक तरफ और दूसरा सिरा जो है वो एक तरफ इस तरह से जोड़ देते हैं कि ये समानांतर क्रम संयोजन बन जाते हैं। और जब कुल विद्युत धारा की बात करते हैं तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, परंतु ओम के नियम से आप जानते हैं, I1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2 तथा आप लिख सकते हैं I3 इज इक्वल टू V बाई R3। समीकरण एक से बात करते हैं तो I इज इक्वल टू हम V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, या हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V और कॉमा ले लेते हैं 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। और ध्यान से समझिएगा कि जितने भी प्रतिरोध को अगर हम जोड़ते हैं उन सारे प्रतिरोधों का एक बड़ा प्रतिरोध बन जाता है जिसे हम तुल्य प्रतिरोध कह देते हैं। तो मान लिया कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, माना कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध Rp है। Rp का मतलब होता है पैरेलल इन कॉम्बिनेशन, रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समानांतर क्रम में संयोजन। तुल्य प्रतिरोध Rp है तथा विद्युत धारा I हो, तब ओम के नियम से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई RP, इसको इक्वेशन हम 3 कर लेते हैं। और जैसे जानते हैं समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से
2 तथा 3 से, तो V बाई आर पी इज इक्वल टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 और भी कैंसिल हो जाएगा। सो 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आपका फाइनल ये रिजल्ट हो गया। यदि हम तीन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो अगर 3 से अधिक प्रतिरोधों को संयोजित किया जाए, मान लिया कि n प्रतिरोध को संयोजित करते हैं, तो n प्रतिरोध को संयोजित करना हो तो हम इसी तरह से लिख सकते हैं। यहां पे आप ध्यान से समझिएगा। माना n प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, अतः Rp इज इक्वल टू 1 बाई Rp, मतलब इनका तुल्य प्रतिरोध Rp इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई Rn हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, या शॉर्टकट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन इज इक्वल टू 1 बाई Ri, ये 1 बाई Rp हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया n प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो इस प्रकार के हम लिख सकते हैं फॉर्मूले, और यदि 3 प्रतिरोध होगा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं। जो हम समानांतर क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं, इसकी सबसे पहली खासियत है, सबसे पहले विशेषता है कि जो भी प्रतिरोध को समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं उन प्रतिरोधों का विद्युत धारा जो होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन विद्युत विभव एक ही होता है, विद्युत विभव एक ही होता है। और सबसे बड़ी खासियत है कि जब हम प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो दिए गए प्रतिरोध का मान जो होता है उससे कहीं अधिक उसका तुल्य प्रतिरोध का, उससे दिए गए जो प्रतिरोध का मान होता है उससे जो बहुत कम तुल्य प्रतिरोध का मान होता है। जो प्रतिरोध दिया है, जैसे कि अलग अलग प्रतिरोध है, इन अलग अलग प्रतिरोधों का जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो जो अधिकतम मान दिया रहता है उस मान से भी तुल्य प्रतिरोध का मान कम होता है। ये याद हमेशा रखिएगा। अब एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं कि समानांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन कैसे जानेंगे कि कौन सा श्रेणी क्रम संयोजन है और कौन सा समानांतर क्रम संयोजन है। जैसे सपोज दैट ये घर में वायरिंग किया हुआ है। अब सवाल ये है कि ये घर को वायरिंग किया गया है तो ये किस क्रम में संयोजित किया गया है, समानांतर क्रम में संयोजित किया गया है कि श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ प्रतिरोध और धारा के लिए अलग अलग सर्किट है। ध्यान से समझिए, विद्युत विभव सबके लिए एक है, लेकिन इसके लिए यानी कि R1 प्रतिरोध के लिए I1 धारा है, R2 प्रतिरोध के लिए I2 धारा है, यानी कि अलग अलग सर्किट बना हुआ है कि इसके लिए I1 धारा जाएगा, इसके लिए I2 धारा जाएगा, इसके लिए I3। तो जब किसी भी सर्किट में जब अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो उसे हम समानांतर क्रम संयोजन बोल देते हैं। जैसे हमारा ये घरों का वायरिंग जो है वो समानांतर क्रम संयोजन है। कैसे जानेंगे कि ये समानांतर क्रम संयोजन है? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्विचेज लगे होते हैं और ये अलग अलग स्विचेज अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लगे होते हैं। जैसे टीवी के लिए अलग लगे होते हैं, फ्रिज के लिए अलग लगे होते हैं, एसी के लिए अलग लगे हुए रहते हैं।
कूलर के लिए अलग लगे हुए रहते हैं, यानी कि जो हम बटन दबाएंगे ऑन करेंगे वही चीज जलेगा, इसलिए उसको हम समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। लेकिन अगर श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन में एक के साथ एक जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि एक स्विच को ऑफ करते हैं तो सारा बल्ब बुझ जाता है, बुझ जाएगा। जैसे आप दिवाली में जो आप जुगनू जलाते हैं, लत्तर जिसको बोलते हैं, लत्तर को आप जलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट जो जलाते हैं, तो वो लाइट जो होता है वो हम कह सकते हैं कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, यानी कि जो प्रतिरोध है उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यदि उसके बीच में एक बल्ब भी खराब हो जाए तो उसके आगे वाले बल्ब नहीं जल पाएंगे। तो वो हम समझ लेते हैं कि एक के बाद अगर जुड़ा हुआ है तो सीरीज में है, और सबके लिए अलग अलग सर्किट है तो वो हम समझेंगे समानांतर क्रम संयोजन है। तो इसमें हम आपको 2 एग्जांपल देते हैं, बनाते हैं न्यूमेरिकल के साथ, उसके बाद फिगर वाले बहुत सारे न्यूमेरिकल इस वीडियो में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए। तो बात करते हैं इसका एग्जाम्पल की, बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक सिंपल न्यूमेरिकल आपको देते हैं बनाने के लिए और एक आपको फिगर वाला न्यूमेरिकल बताते हैं। जैसे मान लेते हैं ये R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम और R3 इज इक्वल टू 3 ओम है, और तीनों को हम समानांतर क्रम में संयोजित किए हैं। तो कह रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। मान लिया कि 3 प्रतिरोध R1 का वैल्यू 1 ओम, R2 का वैल्यू 2 ओम और R3 का वैल्यू 3 ओम है। तीनों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो तीनों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम, R3 इज इक्वल टू 3 ओम। तो इसका Rp पूछ रहा है व्हाट, तो सिंस 1 by Rp इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, 1 by 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 3, एलसीएम जानते हैं, यह आपका 6 हो जाएगा, ये 6 प्लस ये 3 और ये हो जाएगा 2, तो 6 3 9 और 2 11 बटा में 6 हो जाएगा। सो आरपी अगर निकालना होगा, देखिए आरपी ये 1 by आरपी, यदि आरपी निकालना होगा तो इसको भी पलट देते हैं 6 by 11 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान से आप समझिएगा कि सपोज दैट ये इस तरह से, अब इसको पहचानना है कि कौन सा किस क्रम में है। ये आपका ए बी है, ए बी सर्किट है, ये आपका मान लेते हैं 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है। कह रहा है कि ए बी का तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ए बी का तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग सर्किट, देखिए ये जो है अलग सर्किट है, ये अलग सर्किट है, ये अलग सर्किट, ये अलग सर्किट है, ये अलग सर्किट है, ये अलग सर्किट, यानी कि जब अलग अलग सर्किट बनते हैं, एक ही सर्किट में अलग अलग सर्किट बने होते हैं तो वो हमेशा समानांतर क्रम संयोजन होते हैं। यदि इसी को अगर फिगर बनाए तो ये फिगर इक्विवेलेंट हो जाएगा इस तरह से। तो इक्विवेलेंट इस तरह से हो जाएगा, तो ये हम 3 ओम और ये भी 3 ओम और ये भी 3 ओम। तो पूछ रहा है आरपी इज इक्वल टू व्हाट, R1 R2 वैल्यू दिया है, R1 का वैल्यू 3 ओम, R2 का वैल्यू 3 ओम और R3 का वैल्यू 3 ओम। तो Rp इज इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है, तो सिंस 1 by Rp इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, ये 1 by 3 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 3 इज इक्वल टू 3 by 3 इज इक्वल टू 1 ओम। सो Rp इज इक्वल टू 1 ओम। इस तरह से यह हमारा न्यूमेरिकल बन जाता है। तो आसान है पहचानना कि किस तरह से कौन सा श्रेणी क्रम में है और कौन सा समानांतर क्रम में है।
इससे पहले और हम आपको न्यूमेरिकल फिगर वाला बता रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना है। आपको न्यूमेरिकल देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि यदि तीन प्रतिरोध जिनका जो प्रतिरोध है 2 ओम 2 ओम 2 ओम, यानी कि तीन प्रतिरोध है, तीनों का 2 ओम 2 ओम 2 ओम है, और तीनों को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एक बार समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों परिस्थिति में तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा वो आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इससे हमें पता चलेगा कि आप अच्छे तरह से समझ रहे हैं और आप इस वीडियो को पूरा आप जरूर देख रहे हैं। तो ये जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं कि तीन प्रतिरोध जिनका मान क्रमशः 2 ओम 2 ओम 2 ओम है, तीनों को एक बार श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, दूसरी बार समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। दोनों परिस्थिति में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो हम वेट करेंगे आपका, कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे कि आप आंसर क्या जवाब देते हैं। उसके बाद हम आपको सॉल्व करके बता देंगे कि इसको बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल का। इससे पहले हम लोग न्यूमेरिकल पढ़े हैं और 2 थ्योरी पढ़ लिए, समानांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में। अब हम लोग बात कर रहे हैं 2 न्यूमेरिकल, आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। जो भी न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको पूरा जरूर देखिए वीडियो को। तो हम बात करते हैं 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 18 ओम है, यानी कि RS का वैल्यू जो है वो 18 ओम दिया है। कह रहा है कि समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है, यानी कि RP का वैल्यू दिया है 4 ओम दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या दोनों प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। R1 का मान ज्ञात करना है और R2 का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझिएगा, सिंस RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 जानते हैं और R1 प्लस R2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं RS के जगह पर 18 ओम। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं और आप देख रहे हैं कि चूंकि 1/RP इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। यदि इसको एलसीएम लेते हैं तो R1 R2 और R2 प्लस R1 हो जाएगा। सो अगर हमें RP निकालना हो तो RP इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं RP इज इक्वल टू R1 R2 और बाई R1 प्लस R2 प्लस R1, और RP की जगह पर हम लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू R1 R2 और बाई R2 प्लस R1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 और इनटू R1 प्लस R2 का वैल्यू आप देख सकते हैं 18 इज इक्वल टू R1 R2 या R1 R2 इज इक्वल टू हम 1872 ओम लिख सकते हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा, ये आपका हो गया R1 और R2 का वैल्यू। और आप जानते हैं यहां पर आप लोग समझिएगा, आप लोग जानते हैं कि यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो यदि a माइनस बी इज इक्वल टू निकालना हो तो अंडर रूट कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं सिंस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू अंडर रूट R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और माइनस 4R1 R2। और ये आप कर सकते हैं R1 प्लस R2 के जगह पर 18 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 इंटू R1 R2 की जगह पे 72 लिख लेते हैं। 18 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 324 होगा और 4 दूना 8 और 7 28। अगर ये करते हैं इसमें से माइनस करिएगा तो 36 यानी कि 6 हो जाएगा।
तो आप जानते हैं ये R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 6 ओम, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 18 ओम, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 6 ओम। तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 6 ओम, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 18 ओम। तो जोड़ते हैं तो ये कट जाएगा, 2R1 इज इक्वल टू 24 ओम। सो R1 इज इक्वल टू 12 ओम। जब R1 का वैल्यू 12 ओम हो गया तो समझिए चूंकि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 18 ओम है, तो R2 इज इक्वल टू 18 माइनस R1 यानी कि 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 ओम। तो इस तरह से हम R1 का वैल्यू 12 ओम और R2 का वैल्यू 6 ओम निकाल दिए। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन बना है। अब जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये फिगर दिया हुआ है, फिगर में कह रहा है कैपिटल R का मान ज्ञात करिए। फिगर में कह रहा है कैपिटल R का मान ज्ञात करिए। तो कैपिटल R का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि चित्र में P तथा Q के बीच तुल्य प्रतिरोध, P और Q के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान 10 ओम है। तो R कैपिटल R का मान ज्ञात कीजिए, इस कैपिटल R का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बताएंगे कि ये जो दोनों वैल्यू है वो आपका श्रेणी क्रम संयोजन है, एक के बाद एक जुड़ा हुआ है तो श्रेणी क्रम संयोजन है। इसको हम फिगर के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ध्यान से आप समझिएगा और इसको Q कर लेते हैं, ये P और ये 5 ओम और 10 ओम। और ये दोनों को श्रेणी क्रम का फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये आपका 4 प्लस R हो जाएगा। तो ये 4 प्लस R हो जाएगा। और ये जैसे आप जानते हैं कि दोनों जो है वो समानांतर क्रम में है, तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला हम जानते हैं चूंकि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R1 की जगह पर हम 10 लिख लेते हैं और प्लस 1/R2 के जगह पर 4 प्लस R लिख लेते हैं, 4 प्लस R लिख लेते हैं। इसको एलसीएम करते हैं तो ये आपका 10 इंटू 4 प्लस R और ये आपका 4 प्लस R और प्लस 10। तो इस तरह से 10 4 14 R प्लस 14 और बटा में ये आपका 10 इंटू 4 प्लस R कर लेते हैं। यदि हमें RP का वैल्यू निकालेंगे, RP का वैल्यू, तो ये पलट देते हैं तो ये आपका 10 इंटू 4 प्लस R और बाई R प्लस 14 कर लेते हैं। ध्यान से आप समझिएगा। अब चूंकि ये ऐड कर लेते हैं तो एक बार फिर फिगर के माध्यम से बताना चाहेंगे। ये आपका इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से हम ये Q कर लेते हैं और ये P कर लेते हैं, ये 5 ओम और ये आपका RP है, ये आपका RP है। तो ये P और Q का जो समतुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है वो 10 ओम है। और आप जानते हैं एक के बाद जब एक जुड़ता है तो ये किस क्रम में हो जाएगा, तो कहेंगे श्रेणी क्रम में। तो RS इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये R1 प्लस R2 और R1 की जगह पर 5 ओम और प्लस R2 के जगह पर ये वैल्यू लिखेंगे RP का। RP का वैल्यू लिखते हैं 10 इंटू 4 प्लस R और बाई R प्लस 14 और RS की जगह पर तुल्य प्रतिरोध जो दिया है 10 दिया है, 10 ओम। तो 10 ओम और माइनस ये इधर आएगा तो 5 ओम इज इक्वल टू 10, ये आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 चौका 40 और प्लस ये आपका 10 R हो जाएगा और ये R प्लस 14 14। तो ये आपका हो जाएगा 5 10 में से 5 घटाएंगे तो 5
और 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 5r और प्लस 5 को 14 से करेंगे तो 14 5 70 और ये हो जाएगा 40 प्लस 10r। तो हम करते क्या है, 5r को उधर ले जाएंगे तो 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 10r माइनस 5r। तो इस तरह से 70 में से 40 घटाएंगे और ये 5r हो जाएगा इज इक्वल टू 30 और r इज इक्वल टू 6 ओम। तो इस प्रकार से ये कैपिटल R का मान हम ज्ञात कर लिए। एक और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो आपको बताना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटों के बीच विभवांतर तथा उसमें संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए जबकि I जो है वो 2 एम्पियर है। ये आप देख सकते हैं, एक प्लेट ये है और एक ये प्लेट, तीनों जो प्रतिरोध मिलकर के एक प्लेट का निर्माण कर रहे हैं। तो इनके बीच जो है संचित ऊर्जा क्या होगा और इसका विद्युत विभवांतर क्या होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिख दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू 2 एम्पियर और C इज इक्वल टू दिया है 2 माइक्रो फैराड, इसको 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 फैराड कर लेते हैं। और R1 का वैल्यू दिया है 2 ओम, R2 का वैल्यू दिया है 3 ओम, R3 का वैल्यू दिया है 5 ओम। तो पूछ रहा है V इज इक्वल टू वाट और U इज इक्वल टू वाट, यानी कि इस प्लेट में संचित ऊर्जा U और विद्युत विभवांतर भी पूछ रहा है। तो ध्यान से आप समझिएगा, ये तीनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। तो इसको हम ऐसे भी फिगर बना सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 माइक्रोफैराड, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका I, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये आपका I और ये हो जाएगा आपका 2 ओम और ये हो जाएगा 3 ओम और ये हो जाएगा 5 ओम। चूंकि एक के बाद एक जुड़े हुए रहते हैं तो ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। आप देख सकते हैं फिगर। तो हम सबसे पहले R निकालते हैं। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और R1 की जगह पर 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम और इस तरह से 3 2 5 गुना 10 ओम हो जाएगा। यानी कि ये RS का वैल्यू आपका 10 ओम हो गया। RS का वैल्यू कितना हो गया? 10 ओम। और हमें निकालना क्या है? V। और चूंकि हम जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू RS कर लेते हैं। I की जगह पर 2 और RS की जगह पर हम 10 लिखते हैं तो इस तरह से 20 वोल्ट हो जाएगा। तो V का मान हमारा निकल गया। U पूछ रहा है, सिंस आप जानते हैं U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 C के जगह पर हम C का वैल्यू रखते हैं 2 माइक्रोफैराड है तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और इंटू V के जगह पर 20 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, यानी कि 4 इंटू 10 टू पावर ये आपका हो जाएगा -4 और U का वैल्यू होता है आपका जूल हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं इस तरह से। हम अगर किसी भी संधारित्र और प्रतिरोध दिया रहेगा तो हम आराम से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे साथ बने रहिएगा अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे टॉपिक, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरी, ये सब मिलते रहेगा। तो ये वीडियो आप जरूर देखते रहिए पूरा और जो भी न्यूमेरिकल बना है उसको फेयर की कॉपी पे आप जरूर नोट करिए, प्रैक्टिस करिए और जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।